कोटि हो वंदन ऋषि राज दयानंद, कोटि कोटि हो वंदन ऋषि राज दयानंद। देव दयानंद करुणा सागर दयानंद, मेरा लीजो प्रणाम ऋषि राज दयानंद। कोटि कोटि हो वंदन ऋषि राज दयानंद, कोटि कोटि हो वंदन ऋषि राज दयानंद। सोया था देश सारा अविद्या अज्ञान में, सोया था देश सारा अविद्या ज्ञान में। वेद की जलाई ज्योति घर घर जा करके, मेरा लीजो प्रणाम ऋषि राज दयानंद। कोटि कोटि प्रणाम ऋषि राज दयानंद, कोटि कोटि हो वंदन ऋषि राज दयानंद को। प्रेरणा कक्ष महर्षि दयानंद जी महाराज ने अत्यंत कृपा करके एक पूरे दिन की एक विधि हमको बताई कि ये हमें दिन में 5 कार्य नित्य अवश्य, उससे इसका कोई ये तो प्रतिदिन करने ही करने। सबसे पहला आप देख रहे हैं ब्रह्म यज्ञ। यद्यपि इन पे बहुत लेक्चर्स हो सकते हैं, परंतु मैं केवल उतना बता रहा हूँ जितना आम दर्शक को हम। मेरा नाम सुमना है, मैं मुंबई से आई हूँ। हम यहाँ पर एक ग्रुप के साथ आए हैं, लगभग 30 महीने आए हैं हम लोग। और यहाँ आज ही हम नवलखा महल देखने के लिए आज सुबह यहाँ पधारे, और हमको यहाँ सारा देखकर सब बहुत अद्भुत लगा। और यहाँ के इसमें आके तो बहुत ही अच्छा लगा। जो हमारे संस्कारों का बताया उन्होंने, 2 बच्चों ने, वो इतने सुंदर ढंग से बताया एक चीज़ को। बहुत सारी बातें हमको मालूम भी नहीं थी, वो भी पता चली। और सारे संस्कारों के बारे में, 14 सत्यार्थ प्रकाश के 14 समोल्लास के बारे में, और भी अनेक शंकाएं हमारी जो भ्रम फैलाती हैं, इस तरह की बातें बहुत ही, ऐसा नहीं था, ये रामायण में ऐसा नहीं था, ये सब बातें उन्होंने बताई। तो हमको, ये मेरे को तो बहुत बढ़िया लगा। सुना तो था हमने कि रोज देखती हूँ, सारे सबके विचार तो सुनती हूँ, लेकिन आज अपने समक्ष एकदम सामने प्रत्यक्ष देखा आके तो बहुत अच्छा लगा। और इसका तो और जितना ज़्यादा प्रचार हो उतना कम है। और ये हमारा तीर्थ स्थान है। किसी को भी कहें तो हमें कहना चाहिए, बच्चे कहने लगे कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा हम तीर्थ में जा रहे हैं। तो जब तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, लेकिन वास्तव में हमारा यही तीर्थ स्थान है, जो हमारे आर्यों के यही तीर्थ स्थान है। धन्यवाद। नमस्ते, हम मुंबई से हैं और हमारी आर्य महिला समाज मुंबई पूरी टीम यहाँ आई हुई है। हमारा परम सौभाग्य है, हम इस नवलखा के प्रांगण में हैं। अद्भुत है, 16 संस्कार की बातें जो रखी गई है, और राम, हनुमान, कृष्ण और जो भी भ्रांतियाँ जैसे बहन ने बताया, तो वो सारा यहाँ बहुत स्पष्ट किया गया है। और विशेष रूप में अभी माननीय अशोक जी से जो अध्यक्ष है, उनकी बातों से हमें परोपकारिणी सभा की स्थापना भी ऋषिवर को यहाँ से ऋषिवर ने की थी। ये सारी बातें और बहुत कुछ कहना है, लेकिन ये जो एक एक कॉन्सेप्ट को नवलखा महल में जिस तरह से प्रस्तुत किया है, 16 संस्कार को इतनी सरलता से, आकर्षकता से और बराबर सटीकता से, वास्तविकता से जो यहाँ निर्माण किया गया है, अलौकिक है। और जैसे उन्होंने बताया अशोक जी ने कि यहाँ विद्यार्थी, अनेक संख्या में विद्यार्थी यहाँ आए हैं, और जो इस बातों को नहीं जानते हैं, वैदिक परंपरा से परे हैं, ऐसे लोग यहाँ हजारों की संख्या में आए हैं। ये बहुत बड़ा काम हुआ है, बहुत बड़ा काम हुआ है। कहना तो बहुत कुछ है। मनोज मुंशिर जी की फिल्म भी कमाल की बातें यहाँ बताई गई, और हमारा आज़ाद मतलब गुलाम भारत की जो पंछी को सिंबॉलिक वे में रखते हुए हमारी भारत माता को आज़ाद करने में जो जो बीच बीच में स्टेप थे वो बताए गए। ये थिएटर भी कमाल का है।
और कुल मिला के क्रांतिवीरों की बातें बताई गई। मतलब एक आज़ाद भारत, एक आदर्श भारत, एक सोने की चिड़ियों वाला देश अगर कोई नवलखा की मुलाकात लेता है, अगर नवलखा महल का अगर पूरा निरीक्षण परीक्षण करेगा तो सच में उनका जीवन तो कल्याण की ओर जाएगा, लेकिन भारत भी कमाल का भारत बनेगा। मैं मेरी बातों को सुनने वाले व्यक्तियों को कहती हूँ कि आप अवश्य, आप अमेरिका जाओ, आप न्यूजीलैंड जाओ, आप संसार के कोई भी कोने में जाओ, लेकिन अगर ये कोना छूटा तो आपका ये जीवन है वो सफल बनाने में कहीं ना कहीं भरसक कमी रह सकती है। तो आइए, मैं नवलखा महल के अध्यक्ष और सारा जो यहाँ का प्रांगण है और इसको जिन्होंने सजाया है, कलाकारों की मेहनत, जो सबको मैं बहुत बहुत वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ उनका और आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद।